In this video we will try to cover Article 16 and Article 17. So Article 16 clause 1 provides for equality of opportunity for all citizens in public employment. ठीक है. Article 16 clause 2 prohibits the state from discriminating against citizen only on the grounds of caste, race, religion, sex and place of birth in matter of public employment. तो स्टेट केवल इन क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती. तो जैसे तमिलनाडु हो गया, एक एडिशनल क्राइटेरिया जैसे कि तमिल मैंडेटरी कर दिया अपने एग्ज़ाम में स्टेट के लेवल पे. अब तमिल मैंडेट कर दिया तो वो डिस्करेज कर रहे हैं अदर स्टेट के लोगों को, क्योंकि केवल इस क्राइटेरिया पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ओके. आर्टिकल 16 क्लॉज 3 empowers the parliament that by law the residence as a ground or qualification in certain category of employment under state. अब आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए और जिसमें रेसिडेंस एज ए ग्राउंड फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी एक पार्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पार्टिकुलर रेसिडेंस से ही लोग अपॉइंट हों, ऐसा पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 एम्पावर कर रहा है पार्लियामेंट को. ठीक है. आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविज़न इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास. बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है स्टेट बाय रिजर्विंग द पोस्ट इन नेचर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का कोई भी पोस्ट है उसको रिजर्व करके. तो बैकवर्ड क्लास कौन? इफ़ बैकवर्ड क्लास इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. और यहाँ पे इकोनॉमिकल मिसिंग है, इसीलिए लेटर में जाके EWS के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए है. जैसे कि BP मंडल कमीशन सेटअप हुआ था 1979 में. कमीशन सेटअप हुआ 79 में एंड उसका रिपोर्ट आया 1980 में. इसमें क्या था इस रिपोर्ट में कि 3750 कास्ट ऐसे मिले जो कि अदर देन SC ST थे और उनको जो है बेनिफिट्स नहीं मिल रही थी रिजर्वेशन की, क्योंकि वो SC ST कैटेगरी में नहीं आ रहे थे. तो ऐसे कास्ट इनको OBC कहा गया और इनके लिए 27% रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है डिसाइड करी गई. लेटर सुप्रीम कोर्ट जो है 27% रिजर्वेशन को वैलिड डिक्लेयर कर दिया था. फिर इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992, इसमें 27% रिजर्वेशन कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि ठीक है, लीगल है. बट इस केस में ये कहा गया कि जो क्रीमी लेयर हैं OBC के अंदर भी कुछ ऐसे कास्ट हैं अगर जो क्रीमी लेयर हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि जिनको बेनिफिट मिलनी चाहिए OBC के अंदर उनको नहीं मिल रही थी. कुछ पार्टिकुलर सेक्शन ही उसका बेनिफिट ले पा रहा था, तो ऐसे सेक्शन को आइडेंटिफाई करा जाएगा और उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. एंड टोटल रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%. मतलब स्टेट में टोटल रिजर्वेशन चाहे OBC हो, SC ST, इन सब का रिजर्वेशन मिला के टोटल 50% का क्राइटेरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये थी इस जजमेंट की बात. नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 5. ये क्या करता है? एम्पावर्स द स्टेट टू प्रिस्क्राइब रिलीजन एज अ ग्राउंड और क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ए कैंडिडेट इन सर्टन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच आर पब्लिक इन नेचर. यहाँ पे स्टेट को ये आर्टिकल एम्पावर करता है कि रिलीजन ऐसे ग्राउंड बना सकती है या क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स इन सर्टन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में रिलीजन ऐसे ग्राउंड बना सकती है स्टेट. ठीक है. देन आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 6. ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 से ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनाया गया था. और इसमें जो है अप टू 10% ऑफ रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट
रिजर्व करा गया था EWS के लिए। ऐसे कि हम लोग देखा नहीं 15 क्लॉज 5 में EWS के लिए 10% रिजर्वेशन इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे यहाँ पे 10% रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 17, इट एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, ठीक है, इन ऑल इट्स फॉर्म। बट अगर जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो नो, नॉट डिफाइंड। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट इन वन ऑफ इट्स जजमेंट अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन बताई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 17 एक ऐसा आर्टिकल है जो एक एब्सोल्यूट टर्म है, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए उसमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होते हैं, बट आर्टिकल 17 एक एब्सोल्यूट टर्म में है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो आई होप आर्टिकल 16 एंड 17 समझ में आया आपको। थैंक यू।